ठीक। सो थोड़ा सा मैं मेरा ख्याल है 10 मिनट और ऊपर लूँगा ताकि हम कुछ न कुछ तो ठीक। देखिए पीएससी मॉडल क्या होता है, पेरेंट एडल्ट चाइल्ड एक तरफ, मैं वीडियोस भी डालूंगा इसकी ट्रांसलेशनल एनालिसिस क्या होता है, और दूसरी तरफ भी पेरेंट एडल्ट चाइल्ड। आइडियल ट्रांजैक्शन दो ह्यूमंस के बीच में अडल्ट टू अडल्ट होनी चाहिए। नोटिस हियर अडल्ट टू अडल्ट, adulthood is not a function of solar years, ठीक है। So let's go back to the time when I was married. Let's say I am getting ready in the morning and I've asked, देखो बचपन में पेरेंट्स ने जो किया है ना, ठीक है, so जो 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 Jungian एनालिसिस था वो था कि you either internalize a parent जो सुपर ईगो है। आपने ऐसे लोग देखे जो हर टाइम कह रहे होते हैं ये गलत करो, ये गलत ना, ये they have internalized the super ego, meaning why they have internalized the parent। और कुछ लोग ईड आपने देखा होगा जो कि मतलब हर टाइम जो कॉन्शियसनेस में लोग होते हैं, मतलब हर टाइम कोई डॉज किया कुछ, जैसे बच्चे होते हैं, they have internalized the child। so मुझे कफलिंग्स नहीं मिल रहे, ठीक। now if I ask my had to ask my wife कि ओए कफलिंग्स किधर है, now I've asked a simple question, कफलिंग्स किधर, she can say I don't know, or she can say look in the drawer, or she can say last time I saw them they were in that cabinet। But what if she starts saying, why can't you keep your things where you put your things where you, why are you so disorganized, why I always have to keep arranging things for you? She has gone into which mode? ऐसे कौन बात चाइल्ड करता है? ऐसे चाइल्ड बात करता है? चाइल्ड तो नहीं करता, मतलब एग्रेसिव मोड है ये। पेरेंट, ये पीएससी आपको बता रहा हूँ मैं, ये वीडियो डाल दूंगा। पेरेंट एडल्ट, जी सर सही। पेरेंट ऐसे बात करते हैं ना, लाइक why can't you look after your stuff, why can't you keep things where should की लैंग्वेज में पेरेंट्स बात करते हैं, ठीक। जी सर। स्टॉप, वो आपको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की वीडियो से समझ आएगा कि जब क्रॉस हो जाए, आप अडल्ट की तरह बात कर रहे हैं और दूसरा बंदा पेरेंट, 3 बॉक्स डब्बे हैं गोल, ये जो क्रॉस होती है ना ट्रांजैक्शन, वहां पे आपको रुक जाना चाहिए। इट इज पॉसिबल दैट आई से वेयर आर माय कफलिंग एंड शी स्टार्ट्स सेइंग I don't know. I should have known. I should cry. Started crying. I'm so sorry. I should be looking after your needs. Now, which mode she's gone into? Child. This is child. चाइल्ड। This is child. This is again unhealthy. Healthy transaction is adult to adult. ठीक। लास्ट बात ये कर रहा हूँ जी, ठीक। ये बैरियर्स हैं सारे इसमें। वाइकेरियस कंडीशनिंग की बात की हमने, अग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट की सेलिब्रेशन की हमने बात की, मूवीज, मीडियाज, इन सब में, ठीक। पॉलिटिक्स, उसके अलावा हमने बात की अपने जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, इंटरनलाइजेशन ऑफ पेरेंट, इंटरनलाइजेशन ऑफ चाइल्ड एट अ वेरी अर्ली एज, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये एल्फ्रेड एडलर था जी, ADLER, एल्फ्रेड एडलर, ये फ्रॉइड का कंटेम्प्रेरी था। इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था, ब्रीफली बता देता हूँ, जिसको लोग कहते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और व्हाट इज, हम सब में है ये। बाय द वे होता क्या है, व्हेन वी आर बोर्न तो हमारा अनकॉन्शियस अकॉर्डिंग टू एडलर ये रिकॉर्ड करता है, ठीक, ये रिकॉर्ड करता है कि we are small, there's a big figure that comes in, feeds us, picks us up, we are dependent, this thing is independent, whatever this thing is, वो पेरेंट्स ही होते हैं सर। एंड we are powerless and this thing is all powerful। now इसकी बहुत सी फ्रॉइड ने connotations निकाली थी, which some of which go into religion। पर बेसिकली एडलर रिलीजन की साइड पे तो नहीं गया। एडलर ने कहा कि जब आप इस स्टेट में होते हैं अनकॉन्शियस, यू नो थिंग्स, these are known, these are unknown knowns, okay, things that you know but you don't know that you know them।
जो मैट्रिक्स है ना, 4 बॉक्स की मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी, नोन नोन्स, नोन अननोन्स, अननोन अननोन्स एंड नोन अननोन्स। यस जी, नो सर, नहीं वो नहीं देखी। नहीं सर, आपने देखी है ना राबिया? सर ये मैट्रिक्स नहीं पढ़े। अच्छा यार, ब्रीफली है, नोन नोन्स है थिंग्स यू नो एंड यू नो दैट यू नो देम। आपका नाम राबिया है और आपको पता है आपका नाम राबिया है। नॉन अननोन्स है थिंग्स यू डोंट नो बट यू नो दैट यू डोंट नो देम। फॉर एग्जांपल, इस टाइम आसमान में कितने कितने पिंडी इस्लामाबाद के ऊपर कितने बर्ड्स हैं, हमें देयर इज अ करेक्ट आंसर। या फिर इस टाइम पार्किंग लॉट में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, देयर इज अ करेक्ट आंसर फॉर दैट, ठीक, बट वी डोंट नो दैट। सो देयर आर थिंग्स वी डोंट नो बट वी नो दैट वी डोंट नो देम, दीज आर नोन अननोन्स। देन देयर इज लो लेफ्ट साइड पे है अननोन अननोन्स, दीज आर डीपर क्वेश्चंस, द थिंग्स यू डोंट नो but we don't even know that we don't know them. These are ideas like, what is the point of our life, what is the purpose of our lives, are we in a simulation? But lower right hand corner, so known knowns, known unknowns, unknown unknowns, and then kya hoga? Unknown knowns, things that we know but we don't know that we know them. These are ideas in your unconscious. This is the unconscious that आपको जो ड्रीम्स में आता है, आपके जोक्स में, आपकी फ्रॉइडियन स्लिप्स में, आपके ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। सो व्हाट एडलर सेड के, ठीक है, जब हम छोटे होते हैं तो हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम सब में है, हमारे सब के अंदर एक होल है, एक होल, एक समझ लें एक ब्लैक होल सा है कि हम इंफीरियर थे बचपन में, तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उस होल को फिल करने की कोशिश करते हैं। हम पावरलेस थे ना, तो हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम उस होल को फिल करते हैं बाय हैविंग पावर ओवर अदर पीपल। नाउ एक कैविएट एडलर ने इसमें ऐड की थी कि ये कुछ लोगों में बहुत ज्यादा होता है पावर। रिमेंबर मैक्लेलन ने जिस उसी से फिर एडलर से ही डिराइव किया था, अचीवमेंट मोटिव, पावर मोटिव एंड एफिलिएशन मोटिव। देयर आर सर्टेन पीपल जिनके अंदर, हम सब में है ये पावर मोटिव, टू हैव पावर and control over resources, over affection. But some people go a lot along with, they want to have power, cult leaders, they want to have power over people's minds, their beliefs, their thoughts, their actions. So what is inferiority complex? We all have this whole which comes from an unconscious recording of our, जब हम कॉट में पड़े हुए थे, उस कॉट में जो सेंस ऑफ, according to Adler, the sense of powerlessness थी. So when we grow up, we try to fill that powerlessness by gaining power. Okay, then parents and teachers or authority figures हमें अच्छा बच्चा गंदा बच्चा। सुपर ईगो क्या है? So id is the pleasure principle, ego is the mediating function, and super ego is the morality principle. So जब कहा जाता है बार बार अच्छा बच्चा गंदा बच्चा, अच्छा बच्चा, so आपकी ईगो डेवलप होने के फौरन बाद आपके अंदर टीचर्स, अथॉरिटी फिगर्स और पेरेंट्स एक शेम, आपने बहन की गुड़िया तोड़ दी, आप कितने गंदे बच्चे, आप हेल में जाएंगे। सो आपके अंदर फियर, आपके अंदर शेम, आपके अंदर गिल्ट, ये तीन चीज डैम्स बन जाते हैं बहुत अर्ली एज में। सो समटाइम्स you are not speaking in front because you are afraid. Okay, maybe you've done something wrong, you're too ashamed, or you fear of rejection by the organization. There's a lot of comfort in institutional support. In institutional support नहीं, blanket कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस किसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हूँ, ठीक, लेकिन इस ब्लैंकेट, इस फॉल्स कवर से निकलना ही लाइफ है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव ऑल, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ह्यूमैनिटी हैज बिकम पावर हंग्री, दे वांट कंट्रोल, दे वांट, control is an illusion. To a certain degree you can have autonomy, but not, we have become hateful, okay, hateful of anybody who is different from us. See, it's not, somebody is different, it's okay, but you know, you don't need to be, see it in evaluative terms, okay, you are right, they should not do this, they should listen to me. And we're all become afraid आजकल
रिसोर्सेज लोग पाइल अप कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। ये ग्रीड का कॉन्सेप्ट, ग्रीड क्या होती है हम यूज टर्म करते हैं, बट रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में बताऊंगा कि ग्रीड होती क्या है। ठीक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देखें जी, ये मैंने आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में बताया। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस खातून की, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर, शी वाज वे अहेड ऑफ हर टाइम। बट मैंने इसका जो डोमिनेशन का थीसिस है इससे हम्बली थोड़ा सा डिसएग्री किया है। क्यों किया है? आप प्री रिकॉर्डेड लेक्चर डेटेड 27 सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये सिंपल 4 स्टेप हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के यार। ये अगर हम आज कवर कर लें तो हम नेक्स्ट क्लास में सीधा ही इंटर ग्रुप कर देंगे। यहाँ आज ज्यादा हो गया। बस सर ज्यादा हो गया, बहुत है सर आज के लिए। सर आज के लिए काफी है। समझ आया? यस Yes, सर, sir. अभी तक तो कयूम अच्छा अब ओके, सो टेक अवे। Yes, sir. एक, आप सब प्लीज प्री रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लें। Yes, sir. सॉरी, नंबर 2, आपके लिए जो वीडियोस और लिंक्स मैंने RCT और RGCT रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट या रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वो देख लें। आप ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं जनरली तो मैं आपको आप मुझे बता दें, मैं वीडियोस ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वाली अपलोड कर दूंगा। सही है सर। थॉमस हैरिस, रोजा लग गया? सही है सर, आप YouTube किए हैं सर तो शेयर कर दें। हाँ, फिलहाल तो मैंने जो आज चलें ठीक। बहरहाल जो कुछ अभी तक हुआ है शेयर वो काइंडली कर दें। कहीं या आपसे आप यू आर वेरी क्विक टू डू इट, टू सेंड द ऑडियो लिंक, बिकॉज हर दफा पिछली क्लास में भी एक सेगमेंट रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी। बट आई विल बी जी वेरी ग्रेटफुल कि आप जो नोट्स बनाते हैं वो भी क्लास से शेयर करें। जी सर, वो सही है सर, वो उसको मैं असल में ठीक कर रहा हूँ इसलिए। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, रिलेटिव ग्रेडिंग है। रिलेटिव ग्रेडिंग होती मैं बिल्कुल कहता ना शेयर करो, ठीक। नहीं सर, जरूर शेयर और करूँगा। जीरो सम सिनेरियो होता है, ये नॉन जीरो सम सिनेरियो, ठीक। जी सर। अच्छा, सो आज सारे प्रेजेंट थे विद द एक्सेप्शन ऑफ वकास साहब। डन हो गया जी? जी सर। आज के लिए काफी हो गया। वैसे हम ये खत्म कर सकते हैं, 4 स्टेप्स हैं। सही है सर। हैं? नहीं सही है। और सर कल करेंगे बस। चलो ठीक है। चलें कल करते हैं सर। हाँ, लेकिन कल ये जो सारी बातें मैंने बताई, ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आज का। मैं मोहसिन, आप हसन साहब, आप भी काइंडली अगर टाइम निकाल लें थोड़ा सा तो ताकि हम एक पेज पे हों कल, ठीक। जी सर। ओके, ऑल द बेस्ट जी। अल्लाह हाफिज़ सर। सर हाफिज।